ट्रांस हिमालय, पहला है उसका ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय, साथियों शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, आप सब मेरे साथ बने हैं। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, इसको हम कहते हैं, एक हिसाब से इसको कह देते हैं पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पार हिमालय भी कहते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम कहते हैं पार हिमालय। पार हिमालय क्यों कहते हैं भाई? पार हिमालय भी इसको कहते हैं। देखिए पार हिमालय कहते हैं, इसको हम कह देते हैं प्राचीन हिमालय है। प्राचीन क्यों कह दिए भैया? जब गोंडवाना लैंड था और जब अंगारा लैंड, जब दोनों टेथिस सागर में आकर के, जब टेथिस सागर का पूरा तरीके से जब वो खत्म हुआ है, टेथिस सागर जब उसमें आकर के मलबा जमा होना शुरू हो गया दोनों तरफ से, तो क्या हुआ कि जो गोंडवाना लैंड था वो अंगारा लैंड के ऊपर एक प्रकार से चढ़ गया। क्या हो गया? चढ़ गया, जिससे कि ये बहुत पुराने में ही इस पर्वत का निर्माण, इस श्रेणी का निर्माण हो चुका था, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। देखिए पार हिमालय इसको क्यों कहा गया भैया? पार हिमालय इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक प्राचीन हिमालय था। क्या था? प्राचीन हिमालय भी इसको कहते हैं। पेपर में अधिकतर पूछा जाता है कि प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो यही चार ऑप्शन रहेंगे आपके, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें आपको लगा के आना पड़ेगा सबसे पुराना पर्वत भी यही है, जिसको कहते हैं, यही वाला पार्ट है आपका पार हिमालय। क्या है? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, इसको प्राचीन हिमालय भी कहते हैं। देखिए समझिए, गोंडवाना लैंड जो था, जब गोंडवाना लैंड था, बीच में हमारा टेथिस सागर था। ध्यान से देखिए, हमारा इधर गोंडवाना लैंड था। क्या था भैया? गोंडवाना लैंड था। उसके बाद इधर बीच में यहां पर क्या था? टेथिस सागर था। मोटी मोटी भाषा में मैं समझा रहा हूं, बीच में ये आपका टेथिस सागर है, इधर आपका अंगारा लैंड था। क्या था? अंगारा लैंड। पिछली वाली क्लास में मैंने पढ़ाया है, लेकिन जान लीजिए ये क्या था? आपका अंगारा लैंड और ये था आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड था। और क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये दोनों, जब एक धीरे धीरे जब इस टेथिस सागर में इन दोनों की तरफ से मलबा जमा होना शुरू हो गया, धीरे धीरे कंक्रीट वगैरह जमा होने शुरू हो गए, जिससे कि ये क्या हुआ कि इस पर क्या हो गया, ये पूरा भर गया। और ये भरने के बाद किसका रूप धारण कर लिया? ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के ऊपर ये क्या हो गया? चढ़ गया, जिससे कि ये किसका रूप धर लिया? एक पर्वत का रूप धारण कर लिया, जिसको कहा गया हिमालय पर्वत या ट्रांस हिमालय कहा गया। समझ में आया? सबसे पुराना हिमालय सभी हिमालयों में से। देखिए आपके और जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के पहले ही आपका ये ट्रांस हिमालय बन चुका था। ये बात ध्यान रखना, सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। प्राचीन हिमालय बहुत पूर्वज है, बहुत ही मतलब बहुत पहले बन चुका था। देखिए पार हिमालय, सब हिमालय हम अपनी तरफ से भारत की ओर से अगर हम इस तरह खड़े होकर के देखेंगे, मान लीजिए, देखिए मैं सीधी सी मोटी भाषा में समझा रहा हूं, पार हिमालय ये हमको इधर वाला नहीं दिखाई देगा। हम अगर यहां पर खड़े हैं, इस जगह पर अगर हम खड़े हैं, तो हमको ये इधर से नहीं दिखाई देगा, जिससे कि इसको हम कह दिए कि पार हिमालय है। क्या है भैया? पार हिमालय है, हमको ये नहीं दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखना, क्या है कि हमको ये वाला भाग नहीं दिखाई पड़ेगा, जिससे हम इसको पार हिमालय कह दिए हैं। ये किस में बसा हुआ है? तो ये एक ट्रांस हिमालय एक यूरेशियन प्लेट में है। किस में है? यूरेशियन प्लेट का भाग है। ध्यान देना, किसका भाग है भैया? यह एक यूरेशियन प्लेट का भाग है। ये बात याद रखना, यूरेशियन प्लेट का भाग है। किसका भाग है भैया? प्लेट का भाग है, यूरेशियन प्लेट का भाग है। ये बात ध्यान रखना, यूरेशियन प्लेट का भाग है। साफ सुथरी बात है। अब देखिए, अब ट्रांस हिमालय में भी कई श्रेणियां हैं। देखिए ट्रांस हिमालय में भी कई पर्वतों, ऐसे पर्वतों का निर्माण हुआ है, ऐसे श्रेणियों का निर्माण हुआ है, जिससे कि हम प्रमुख बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अधिक पूछे जाते हैं। तो पहली है आपकी श्रेणी, पहला है आपका काराकोरम। काराकोरम है पहला, हम बात करेंगे काराकोरम है। फिर उसके बाद दूसरा है लद्दाख, जिसका नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लद्दाख। तीसरा है जास्कर।
ठीक है, इसको हम एल से लिखते हैं, इसको काराकोरम को के से लिखते हैं, और लद्दाख को एल से लिखते हैं, और जास्कर को जे से लिखते हैं। देखिए अब एक एक बात हम बात करेंगे कि काराकोरम, आखिरकार भैया काराकोरम क्या है हमारा, ये एक प्रकार से जम्मू कश्मीर, जब आप जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे तब आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ये मान लीजिए आपका ऊपर वाला भाग है, जम्मू वाला भाग किस प्रकार से है, इस प्रकार से आपका ये जम्मू वाला भाग है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये आपका जम्मू वाला भाग है। सबसे ऊपर वाला ये आपका पर्वत जो बना हुआ है, सबसे ऊपर वाला पर्वत ये है, जो ये श्रेणी बनी है, ये जो पर्वत बना है इसको कहते हैं काराकोरम, और उसके बाद ये है लद्दाख, और उसके बाद ये है जास्कर। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ऊपर वाले में क्या है, काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ये आपको तीनों कहां पर आपको मिल जाएंगे, तीनों आपको ये कहां पर देखने को मिलेंगे, जम्मू वाले भाग में देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए काराकोरम में क्या होता है भैया, इसमें देखिए ये इतना ऊंचा है, ट्रांस हिमालय इतना ऊंचा पर्वत है, देखिए भाई इतना ऊंचा है कि यहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती। वनस्पतियों की बात करें हम, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियां कैसी होती हैं। देखिए वनस्पतियां कैसी होती हैं भाई, वनस्पतियों की बात करें कि जैसे हरियाली टाइप की, जैसे बात करें कि पेड़ वगैरह, यहां पर इतनी ठंड होती है, इतने ग्लेशियर होते हैं। अभी मैं काराकोरम वाली में आपको मैं ग्लेशियर भी पढ़ाऊंगा, देखिए ग्लेशियर कितने आते हैं, इसमें इतनी ठंड होती है, हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर इतनी ठंड होती है कि यहां पर ये सब आपके हरियाली वगैरह यहां पर संपूर्ण रूप से हो ही नहीं पाते। इतना मान लीजिए कोई चीज ठंड चीज मिलेगा आपको, तो आप ऐसे थोड़ी, ठंडी इतनी पड़ती है यहां पर जिसकी कोई तादाद ही नहीं है, हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है, -55, -60। तो देखिए काराकोरम जब काराकोरम हमारा जब ये जम्मू कश्मीर से जब तिब्बत वाले भाग में पहुंचता है तो उसको कहते हैं, देखिए जब ये काराकोरम वाली ऊपर वाली पहाड़ी थी, क्या थी, ऊपर वाला ये पर्वत था काराकोरम, जब ये तिब्बत वाले भाग में, चीन वाले भाग में पहुंचता है तो इसी को कहते हैं कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत। ध्यान देना, इसी को कहते हैं काराकोरम वाली भाग में, जब ये तिब्बत में काराकोरम वाला पर्वत ये फैला हुआ है भाई, ऐसे फैला हुआ है, जम्मू से बाहर भी गया है, जम्मू से बाहर गया है, जब वो तिब्बत वाले भाग में जब चीन में पहुंचता है तब उसको कहते हैं कैलाश पर्वत। ध्यान देना, कैलाश पर्वत भी इसको कहते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से यही जाना जाता है, या कैलाश श्रेणी भी कह सकते हैं। तिब्बत वाले भाग में जब जाएंगे तब ये चीज देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं कि काराकोरम में पहली हम बात करते हैं, काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी, मतलब सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम केटू है। नाम सुने होंगे आप, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची शिखर जिसको कहा गया है उसको कौन सी है भैया, वो केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है। और उसमें भी देखिए, इसमें ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। ग्लेशियर कौन कौन से हैं ध्यान से देखिए, तो ग्लेशियर है इसमें के ग्लेशियर कौन कौन से भाई, ग्लेशियर की अगर बात करें तो इनके प्रमुख 4 ग्लेशियर हैं। क्या है, प्रमुख 4 ग्लेशियर हैं। सियाचिन, पहला ग्लेशियर का नाम है सियाचिन, जो कि काराकोरम में है। ये बहुत पूछा जाता है, सियाचिन किस पर्वत श्रेणी में, कौन से ग्लेशियर में, किसमें बसा हुआ है, किसमें है, तो सियाचिन पहला आपका ये ग्लेशियर है। और दूसरा है हिस्पर, प्रमुख ग्लेशियर है काराकोरम के, प्रमुख ग्लेशियर हैं ये सियाचिन, हिस्पर, और तीसरा हो जाएगा वियाको या बियाको, और चौथा हो जाएगा बालटोरा। तो ये आपके 4 इतने महत्वपूर्ण ये आपके क्या हैं, ग्लेशियर हैं। और किसके हैं भैया, किसके हैं, काराकोरम के 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। कौन से हैं, सियाचिन, हिस्पर और बियाफो और बालटोरा। इतनी बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ऊंची श्रृंखला, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, काराकोरम में, जिसका नाम है केटू। भारत की सबसे ऊंची शिखर चोटी कौन सी है, केटू, जिसको कहते हैं गार्डविन आस्तीन भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, केटू नाम जान लीजिए, यही ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
तो काराकोरम में इतनी ग्लेशियर है और ये K2 वाला भाग यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बातें ध्यान रख लेना। तो अब बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख में क्या होता है भैया, देखिए एक एक की बात करेंगे। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, क्लास में बने रहना, कहीं जाना नहीं छोड़ करके। देखिए लद्दाख में केवल एक चीज है, लद्दाख में सबसे तीव्र ढाल वाली, हमने पहली बात कर ली थी किसकी, ये आपका क्या था, काराकोरम। फिर उसके बाद क्या है दूसरे नंबर पे, लद्दाख, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो क्या है, लद्दाख है दूसरे नंबर पे। और जब ये लद्दाख काराकोरम पढ़ चुके हैं, लद्दाख में आएंगे तो लद्दाख में क्या होता है साथियों, लद्दाख में यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैसे बना जाता है, आप एक चोटी का नाम सुने होंगे जिसका नाम है राकाकोसी चोटी। सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी किसको कहा गया है, राकाकोसी चोटी को कहा गया है, जो कि भारत की या हर जगह की, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी कहां पर है, लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है राकाकोसी चोटी। एक ही चीज याद रखना यहां पर, और ज्यादा नहीं, फालतू की चीजें नहीं याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। राकाकोसी चोटी, राकाकोसी चोटी, राकाकोसी चोटी, जो कि क्या है, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्या है भैया, तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्या है, तीव्र ढाल वाली एक ये चोटी है, जो कि बहुत ही ढालदार है, बहुत ढाल है, खड़ा गपाक से चले जाओगे, ठीक है ना, ऐसी ढालदार है। तो वो कहां पर है, सबसे तीव्र, यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कहां पर है, लद्दाख में है, जिसका नाम क्या है, राकाकोसी चोटी। ध्यान रखना, सबसे तीव्र वाली ढाल वाली कौन सी है, राकाकोसी चोटी, इसको ध्यान रखना, कहां पर है, लद्दाख में है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है बृहद हिमालय।